दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसी स्टोरी जिसमें दो भाई प्लेन के लैंडिंग गियर में बैठकर दिल्ली से लंदन जाने के लिए निकलते हैं। तो क्या ऐसा ट्रैवल करना पॉसिबल भी है और क्या ये दोनों सही सलामत लंदन पहुंच गए थे? आइए जानते हैं। ये बात सन 1996 की है, जब पंजाब में दो भाई प्रदीप सैनी और विजय सैनी रहा करते थे। तब प्रदीप सैनी की उम्र 23 साल थी और विजय सैनी की उम्र 19 साल थी। प्रदीप और विजय दोनों भी कार मैकेनिक थे, लेकिन इन पर सिख सेपरेटिस्ट ग्रुप के मेंबर होने के एलिगेशंस थे, जिसकी वजह से दोनों ही पुलिस के एक्शन से परेशान होकर लंदन जाने का फैसला करते। इन दोनों ही भाई के पास कोई भी वैलिड रीज़न या डॉक्यूमेंट्स नहीं थे कि ये लीगली वहाँ जा सके। तब ये एक इमिग्रेशन एजेंट से मिलते, जो इनको इलीगली जाने के लिए बोलता है और इनको ये बताता है कि वो इनको प्लेन के लगेज एरिया में बिठाकर इलीगली लंदन के अंदर पहुंचा देगा। लेकिन दिन बीतते गए, पर उस एजेंट ने उनका काम नहीं करवाया। फिर विजय और प्रदीप दोनों ने परेशान होकर खुद से ही जाने का फैसला किया, जिसके बाद ये दोनों भी रोज़ दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जाकर सिक्योरिटी चेक करने लगे। और उनको पता चला कि एयरपोर्ट के जो मेन डोर है वहाँ से तो वो नहीं जा सकते, लेकिन एयरपोर्ट की दीवारें बहुत दूर तक फैली हुई है और कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ किसी का भी ध्यान नहीं जाता। फिर एक दिन ये दिल्ली से लंदन जाने वाली सभी फ़्लाइट्स की डिटेल पता करते हैं। तब वो एक ब्रिटिश एयरवेज की बोइंग 747 फ्लाइट से जाने का फैसला करते हैं और प्लान के मुताबिक वो एयरपोर्ट के अंदर घुस जाते हैं और प्लेन तक भी छुपकर पहुंच जाते हैं। और दोनों भाई प्लेन के अलग अलग लैंडिंग गियर के अंदर जाकर छुप जाते हैं, जहां सिर्फ एक इंसान की ही बैठने की जगह होती है। कुछ देर बाद प्लेन में सारे ही पैसेंजर्स आ जाते हैं। करीब 12:45 पर प्लेन टेक ऑफ कर लेता है। बोइंग 747 की जो स्पीड है वो करीब 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा स्पीड से उड़ता है। तो अब सवाल ये बनता है कि इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है जो पूरी दुनिया में ये स्टोरी उस वक्त न्यूज़ पर थी। आइए जानते हैं कि क्या होता है जब एक इंसान प्लेन के टायर के पास बैठकर कहीं सफ़र करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैंडिंग गियर के अंदर की स्पेस की, जो कि बहुत ही कम होती है और ये जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि व्हील किस तरह से अंदर आएगा, और अगर कहीं आप गलत जगह बैठ गए हो तो व्हील के फोर्स से ही जान जा सकती है। उसके बाद का जो फैक्टर है वो है आवाज़। प्लेन आसमान से जब जाता है तब हम उसकी आवाज़ नीचे ज़मीन तक भी आसानी से सुन पाते हैं। इससे ही हमें ये पता चलता है कि प्लेन के इंजन की कितनी तेज़ आवाज़ निकलती है। अगर इंसान उसके इतने पास है तो प्लेन की आवाज़ से उसके कान के जो पर्दे हैं वो फट सकते हैं और कई हालात में तो जान भी जा सकती है। चलो मान लिया कि आप आवाज़ से तो बच गए, अब आपको अचानक बहुत ठंड लगने लगेगी। और ये कोई आम ठंड नहीं होगी। प्लेन के जो लैंडिंग व्हील है उसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो -50 सेल्सियस से लेके -85 सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। अब तक देखा जाए तो कश्मीर का जो आज तक का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर भी रिकॉर्ड हुआ है तो वो भी -14.4 डिग्री का है। तो इससे आप सोच ही सकते हो कि किस लेवल की ठंडी होगी उधर। सिर्फ 5 मिनट में आपकी स्किन फ्रीज होने लगेगी, जिसको सहना एक तरह से इम्पॉसिबल है और आपको 5 मिनट में हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। इसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो आती है ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि प्लेन बहुत ज़्यादा हाइट पर होता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है और धीरे धीरे आपकी बॉडी में नाइट्रोजन स्टोर होने लगता है। तो अब सवाल ये बनता है कि इतना सब कुछ होने के बाद ह्यूमन बॉडी सह भी सकती है क्या? और आखिर प्रदीप और विजय के साथ क्या हुआ था? दिल्ली से लंदन तक का सफ़र करीब 9 घंटे का सफ़र था। जैसे ही प्लेन लंदन पहुंच जाता है तो लगेज स्टाफ प्लेन के अंदर लगेज निकालने के लिए सबसे पहले वहाँ पे पहुंच जाते हैं। और जब वहाँ वो जाते तो उनको किसी की कांपने की आवाज़ आती है। तो जब वो आगे जाते तो वो प्रदीप को देखते हैं, जो कि बहुत ही बुरी हालत में होता है और वो बहुत ठंड से काँप रहा होता है। तुरंत ही प्रदीप को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। प्रदीप को पूरी तरह से होश में आने के लिए करीब 4 दिन लग जाते हैं। और जैसे ही वो होश में आया तो उसे सबसे पहला उसके छोटे भाई विजय के बारे में पूछा। ये सब सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि प्रदीप के साथ कोई और भी आया है। विजय किसी को भी एयरपोर्ट पर नहीं मिला, ना ही जिंदा ना ही मुर्दा। जिसके बाद पुलिस ने विजय को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी और पुलिस को अगले ही दिन रिचमंड इलाके से फ़ोन आता है, जिसमें एक लाश का जिक्र किया गया था। जब उस लाश की फ़ोटो प्रदीप को दिखाई गई तो उसने तुरंत उसको पहचान लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि विजय की जो जान थी वो प्लेन के टेक ऑफ लेने के कुछ समय बाद ही हो गई थी। तो अब डॉक्टर्स और भी ज़्यादा हैरान हो गए,
कि क्यों ऐसा हुआ कि एक भाई की जान सफ़र के शुरुआत में हो गई और दूसरे तरफ प्रदीप 9 घंटे तक इसको झेल पाया। फिर इसके बारे में और पता लगाने पर डॉक्टर ने इस पर यह थ्योरी दी कि जब टेम्परेचर कम होने लगा तब ऑक्सीजन की भी कमी होने लगी थी, जिसकी वजह से प्रदीप के जो शरीर ने आसपास के होने वाली सारी घटनाओं के ऊपर रिएक्ट करना बंद कर दिया और वो बेहोश हो गया और उसकी बॉडी ने कुछ इस तरीके से रिएक्ट किया जैसे कि वो जिंदा लाश हो। अगर ऐसा ना होता तो इतनी ठंडी में जिंदा रहना और इतनी आवाज़ में रह पाना एक नॉर्मल इंसान के लिए तो पॉसिबल नहीं। पर कहानी में अभी भी एक ट्विस्ट है। जब प्लेन लैंड करने वाला होता है तब कुछ समय पहले ही लैंडिंग गियर्स बाहर आ जाते हैं। तो सवाल ये भी था कि इतनी बुरी सिचुएशन में लैंडिंग के पहले प्रदीप को होश कैसे आ गया। अगर उसको होश नहीं आता तो वो भी उसके भाई जैसा ही लैंडिंग के कुछ समय पहले प्लेन से गिरकर ही मर जाता। जहाँ हर कोई प्रदीप को लकी बोल रहा था और हर कोई सोच रहा था कि ऊपर वाले ने उसको बचा लिया, वही प्रदीप खुद को दुनिया का सबसे अनलकी इंसान मान रहा था, क्योंकि वो तो बच गया था लेकिन उसके भाई की जान उसमें चली गई थी। लेकिन प्रदीप की प्रॉब्लम बस यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। जिस काम के लिए उसने इतनी तकलीफ ली और अपने भाई को खो दिया, उसके बाद उस पर इल्लीगली लंदन आने के लिए केस हो जाता है, जिस पर प्रदीप ने कोर्ट से सिफारिश की कि उसको इतना खोने के बाद वापस इंडिया नहीं जाना। पर फिर भी उस समय उसको फिर से इंडिया भेजा गया, जिसके बाद ये केस कोर्ट में चलता रहा और 18 साल तक का ये केस कोर्ट में चला। बहुत सी बहस और सुनवाई के बाद कोर्ट ये नतीजे पर आई कि प्रदीप को यूके का सिटीजनशिप दे देना चाहिए, क्योंकि प्रदीप भले ही गैरकानूनी तरीके से आया था लेकिन उसकी जो कीमत उसने उसके भाई के रूप में भरी है वो कई ज़्यादा बड़ी है, जिसको देखकर ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर कोर्ट अपने नतीजे पे पहुंच जाता है। प्रदीप आज भी अपनी फैमिली के साथ यूके में एक नॉर्मल सिटीजन जैसा रहता है और वो एक एयरपोर्ट में टैक्सी चलाने का काम करता है। प्रदीप का जिंदा रहना एक चमत्कार से कम नहीं था, ये उसकी विल पावर और उसकी बॉडी स्ट्रेंथ थी जिसकी वजह से वो आज जिंदा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।